जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी गुरुजी ने संगत से शिव पुराण पढ़ने को क्यों कहा था। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। सनातन धर्म में 14 पुराण है, लेकिन गुरुजी ने शिव पुराण को ही सबसे कल्याणकारी पुराण क्यों बताया था। शिव पुराण में ऐसे कौन से रहस्य हैं जिन्हें कल्याणकर्ता गुरुजी ने जान लिया था। आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है कि गुरुजी ने अपने वचनों में भी शिव पुराण को विशेष स्थान दिया था। शिव पुराण का रहस्य सिर्फ 10% संगत ही जानती है। शिव पुराण एक पहला ऐसा पुराण है जिसने पहले पुराण के रूप में मान्यताएं प्राप्त की। इस पुराण में सभी दुखों, कष्टों और पापों से मुक्ति के मार्ग का बताया गया है। ये पुराण सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं है, बल्कि अध्यात्म का ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें हर समस्या का समाधान मौजूद है। इसलिए गुरुजी ने पंडितों और शास्त्रों से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि कभी भी आपको पंडित या शास्त्र शिव पुराण पढ़ने की सलाह नहीं देंगे। वो जानते हैं कि अगर हर लोग इस पुराण को पढ़ने लगेंगे तो उनको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में उनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। कल्याणकर्ता गुरुजी जानते थे कि शिव पुराण एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसे जानने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत संगत इसे धार्मिक ग्रंथ समझकर पढ़ती है। कल्याणकर्ता गुरुजी ने संसार के सबसे शक्तिशाली मंत्र देकर शिव पुराण पढ़ने का संकेत दिया था, लेकिन हम गुरुजी की महिमा को जान नहीं पाए। शिव मंत्र प्रतीक है शिव में प्रवेश का, और ये प्रवेश द्वार है महाशिव पुराण। भगवान शिव सृष्टि के मूल करते हैं और साक्षात महाकाल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये काल का अभिप्राय मृत्यु नहीं है, अपितु समय है जिसके नियंत्रण काल है। वे महाकाल लिखे हुए को भी मिटा सकते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि केवल उन्हीं में हमारे पूर्व के पाप कर्मों के समाप्त करने की शक्ति है। गुरुजी ने भी अपने वचनों में कहा है कि मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि गुरु अपने किसी भक्तों पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकता है। भगवान शिव अंश अवतार गुरुजी ने इसलिए अपनी संगत को महाशिव पुराण पढ़ने के लिए कहा था, ताकि उनके सभी जन्मों के पूर्व पाप कर्म समाप्त हो सके। कर्मों का लिखा लेख कोई नहीं मिटा सकता। पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है कि आज सारा संसार दुखी है, किंतु शिव पुराण पढ़ने से मनुष्य अपने पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित किए हुए पापों से मुक्त हो सकता है। पाप समाप्त होते ही मनुष्य सांसारिक दुखों और कष्टों से मुक्त होने लगता है। महाकाल की कृपा से कार्य संपन्न होने लगते हैं जिनकी कभी आस ही नहीं होती। सृष्टि का लिखा मिटने लगता है। इसके कारण मनुष्य आनंद और मुक्ति प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। भगवान शिव के रूप में गुरुजी ने शिव पुराण का वो अलौकिक ज्ञान खोजा जिससे निर्धन धनवान हो गए, रोगी पूरी तरह से निरोगी हो गए, कर्ज मांगने वाले लोगों को कर्ज देने लग गए, जिनके सिर पर छत नहीं थी वो कोठियों के मालिक हो गए, संतानहीन लोग माता पिता बन गए, जो लोग डिप्रेस थे वो अब खुश होकर शुक्राना करते हैं। सच में गुरुजी ने इतना दिया है कि हम गिनती भी नहीं कर सकते। हजारों आंटी अंकल खुद अनुभव कर चुके हैं शिव पुराण ने किस तरह पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस महापुराण को पढ़ने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। शिव पुराण में ऐसे दुर्लभ उपाय बताए गए हैं जो स्वयं भगवान शिव और सिद्ध ऋषियों द्वारा उद्घटित है। 24,000 श्लोकों वाला शिव पुराण केवल मात्र कथाओं का संग्रह नहीं है। इस महापुराण में हर समस्या का समाधान दिया गया है। सुख समृद्धि,
धन दौलत, वैभव और सौभाग्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। असाध्य रोग, कर्ज, संकट किस विधि से समाप्त होंगे। विवाहित और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। घर में चल रहे कलेश कैसे समाप्त होंगे। आपके सभी बिगड़े काम कैसे बनेंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस महाशिव पुराण में ना हो। शिव पुराण की 7 संहिता के तत्व ज्ञान को गुरुजी ने बड़ी सहजता से प्राप्त कर लिया था। स्वयं भगवान शिव और ऋषियों द्वारा उद्घटित है। शिव पुराण में दिए गए सभी सरल उपाय शिवलिंग की विशेष पूजा को लेकर है। इस वस्तु के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया जाना चाहिए और किस किस तरह से अभिषेक किस किस प्रकार की समस्या का समाधान होता है, इसके बारे में उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। संगत जी, सुख और मोक्ष का द्वार महाशिव पुराण ही है। तभी गुरुजी ने इस महाग्रंथ को बार बार पढ़ने को कहा था। गुरुजी स्वयं शिव का स्वरूप है और शिव ही सभी देवों में से ऐसे महादेव हैं जो हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम है। आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शिव पुराण की श्रद्धा पूर्वक अध्ययन से केवल महादेव की कृपा ही प्राप्त नहीं होती, मनुष्य शिवलोक में जाने का अधिकारी भी बनता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि शिव पुराण पढ़ने वाले मनुष्य की मृत्यु के बाद उसे यमराज के दूत लेने नहीं आते, बल्कि शिव के गण लेने आते हैं। इसलिए गुरुजी बार बार अपनी संगत से शिव पुराण का अध्ययन करने को कहते हैं। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।